नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पराक्रम भाव को समझ रहे थे। पराक्रम भाव के अंतर्गत हम लोगों ने लग्न से लेकर छठे भाव तक समझ लिया था कि लग्न से लेकर छठे भाव तक यदि पराक्रम में स्थित हो तो क्या क्या फल कहेंगे। आज अध्याय संख्या 126 में हम लोग चर्चा करेंगे पराक्रमेश भाव, पराक्रमेश का फल। उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पराक्रमेश को सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक जाने का क्या क्या फल होगा, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पराक्रमेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो, पराक्रमेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से सप्तम भाव हो गया तथा अपने भाव से कौन सा भाव है? 1 2 3 4 5। अपने भाव से ये पांचवा भाव है। लग्न से तो अच्छा स्थिति है, ये केंद्र में है तथा अपने भाव से भी पांचवें भाव में है अर्थात त्रिकोण स्थान में है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से व्यवसाय करना पसंद करेगा या व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि जातक के छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। जातक अपने से छोटों के साथ संबंध अच्छा बनाकर रखेंगे। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। यदि पराक्रमेश अष्टम भाव में स्थित हो, यदि पराक्रमेश अष्टम भाव में स्थित है तो लग्न से अष्टम भाव, तो अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। तथा ये देखते हैं कि अपने भाव से ये कौन सा भाव स्थित है? 1 2 3 4 5 6। अपने भाव से ये छठा भाव में स्थित है तथा पराक्रमेश यहां फल अच्छा नहीं करेगा। लग्न से भी आठवां हो गया और अपने भाव से भी छठा हो गया। तो यहां हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां हम लोग कह सकते हैं कि जातक बलहीन हो सकता है अर्थात कमजोर हो सकता है। जातक का पराक्रम में कमी हो सकता है अर्थात वह किसी भी कार्य को उस उत्साह से नहीं कर पाएगा। कार्य करेगा परंतु वो उत्साह नहीं होगा, वह पराक्रम नहीं दिखा पाएगा। वो अपने भाव से छठे होने के कारण छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। छोटे भाइयों बहनों से विवाद, लड़ाई झगड़ा जैसे समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। पराक्रमेश यदि नवम भाव में जाए तो पराक्रमेश यदि नवम भाव में जाए तो लग्न से नवम भाव जाना अच्छा है, क्योंकि यह उत्तरोत्तर त्रिकोण का बलीय स्थान होता है। इसलिए यहां जाने से पराक्रमेश अच्छा फल करेगा। तथा अपने भाव से कौन सा भाव स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7। अपने भाव से यह सप्तम भाव में स्थित है। तो यह भाव जो हो गया, तीसरे भाव से यह भाव केंद्र का भाव हो गया, सातवां भाव। पराक्रमेश यदि भाग्य भाव में स्थित हो तो जातक भाग्यवान होगा। जातक अपने पराक्रम से अपनी जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। जातक धनवान भी होगा, भाग्यशाली होगा अर्थात सभी तरह की चीजें वो प्राप्त कर लेगा। इस भाव से हम लोग धर्म भाव भी इसे कहते हैं। तो जातक के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी पाई जा सकती है। पराक्रमेश यहां बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा।
पराक्रम में यहां से बैठकर पराक्रम भाव को देखेगा तो अपने भाव को देखेगा तो भाव क्या हो गया, बलवान हो गया। तो इस भाव से भी हम लोग फल अच्छा कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, 9 माह बैठेगा तो अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, अपने से छोटे जो है उनके साथ संबंध अच्छे होंगे। यदि जातक नौकरी करता हो तो उसके जो ऑफिस में सहयोगी होंगे उनके साथ संबंध अच्छे होंगे, नौकर चाकरों के साथ संबंध अच्छे होंगे, इस प्रकार कहा जा सकता है। दूसरी बात, भाग्य भाव के सप्तम में पराक्रम भाव स्थित है, अपराक्रम भाव के सप्तम में भाग्य भाव स्थित है। तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि यदि भाग्य की बात होती है तो भाग्य कैसे प्राप्त होगा, पराक्रम करने से प्राप्त होगा, मेहनत करने से भाग्य प्राप्त होगा। इस बात को भी यहां समझ सकते हैं हम लोग, बिना मेहनत का भाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोनों घर आपस में एक दूसरे से सप्तम में है। यहां यदि कोई भी ग्रह स्थित हो तो इस नवम भाव को देखेगा, और नवम भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो तीसरे भाव को देखेगा। यदि मान लेते हैं कि 9 में से यहां स्थित हो तो वो अपना भाव को देखेगा, पराक्रम से यहां है तो वो अपना भाव को देखेगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। यदि पराक्रमेश दसम भाव में स्थित हो तो यदि पराक्रमेश दसम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से दसम भाव हो गया, तो केंद्र का भाव है तो अच्छा है। अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने भाव से यह 8वां भाव है, तो 8वां भाव अच्छा नहीं कहा जाता है। तो पराक्रमेश यदि दसम भाव में बैठेगा तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने परिश्रम से व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेगा, या अपने परिश्रम से अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। परंतु सफलता प्राप्त करने में उसे परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। पराक्रमेश यदि एकादश भाव में स्थित हो तो पराक्रमेश यदि एकादश भाव में स्थित हो अर्थात लग्न से एकादश भाव, और अपने भाव से कहा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने भाव से नवम भाव, तो यह अच्छा हो गया। अपने भाव से एकादश भाव, क्षमा चाहते हैं, लग्न से एकादश भाव और अपने भाव से नवें भाव। तो जातक अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से आय की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ 11वां स्थान जो होता है वह वृद्धि का घर होता है, वहां जो भी घर आ जाए उसके कार्य तत्व में वृद्धि हो जाती है। तो जातक के पराक्रम में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। और पराक्रमेश यहां स्थित होने से जातक आय के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा और अपने आय को वृद्धि करने में लगा रहेगा तथा उसकी आय में वृद्धि भी होगी। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं पराक्रमेश का एकादश भाव में जाने का फल। यदि पराक्रमेश द्वादश भाव में स्थित हो, यदि पराक्रमेश द्वादश भाव में स्थित हो अर्थात लग्न से द्वादश भाव, तो द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं कहते हैं। अपने भाव से कौन सा भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने भाव से यह 10वां भाव है और लग्न से 12वां भाव है। यहां पर जातक के पराक्रम में कमी आएगी। यह व्यय का भाव है और यह अपने भाव से दसम स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक का खर्च तो होगा, व्यय तो होगा, परंतु वह अपने पराक्रम से इतना कुछ बना लेगा
कि उस व्यय को आसानी से वो कर सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य हो सकता है, वो अपने सामर्थ्य से इतना कुछ बना लेगा, अपने सामर्थ्य से इतना कुछ कार्य कर लेगा और उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा कि वो आसानी से व्यय को कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखे कि सप्तम भाव में जाने का क्या फल है, आठवें भाव में जाने का क्या फल है, नौवें भाव में जाने का क्या फल है, 10वें भाव में जाने का क्या फल है, 11वें भाव में जाने का क्या फल है और 12वें भाव में जाने का क्या फल है। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे लग्न से लेकर 12 भाव तक समझ ले कि प्राकर्मेश का द्वादश भाव में जाने से क्या क्या फल होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।